हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनलाइटमेंट स्पेस। बच्चों, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है प्लेन मिरर एंड देयर प्रॉपर्टीज। प्लेन मिरर एंड देयर प्रॉपर्टीज। बच्चों, यहाँ पे ये हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? प्लेन मिरर एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम प्लेन मिरर शुरू करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्लेन मिरर स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्लेन मिरर। बच्चों, प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर बच्चों एक हाईली स्मूथ सरफेस होता है। क्या होता है बच्चों? हाईली स्मूथ प्लेन सरफेस। क्या होता है? हाईली स्मूथ प्लेन सरफेस होता है कि नहीं होता है बच्चों? अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगे ना बच्चों प्लेन मिरर का। हाँ, अच्छा, प्लेन मिरर के जैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज होंगे बच्चों। क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा वो देखते हैं बच्चों। तो पहली प्रॉपर्टीज आने से पहले टॉपिक डाल लेते हैं बच्चों। क्या डाल लेते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। क्या डाल लेते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ठीक बच्चों, अब जैसे ही प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों, अब वो पहले देखते हैं। कैसे देखते हैं ये समझिएगा। प्रॉपर्टीज लिखने से पहले बच्चों यहां पे देखिएगा बच्चों, ये एक प्लेन मिरर है बच्चों। क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? प्लेन मिरर। अच्छा, अब यहां पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऐसे करके ए बी खड़ा कर दिए, ए और बी खड़ा कर दिए। ठीक बच्चों, अब जैसे ही इमेज यहां पे ऐसे खड़ा कर दिए तो अब यहां से लाइट निकलेगी बच्चों, ये ऐसे करके जाएगा और ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे चला जाएगा बच्चों। चला जाएगा नहीं चला जाएगा? यहाँ पे ये नॉर्मल होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो अब यहाँ देखिए, और एक लाइट डायरेक्टली यहीं पे ऐसे फॉल साउंड करवा दीजिए बच्चों इसी के ऊपर। तो ये तो अपने पाथ पे रेट्रोस आउट हो जाएगा। क्यों रेट्रोस आउट हो जाएगा बच्चों? क्योंकि 90 डिग्री बना रहा था। तो बच्चों इसको अब हम धीरे धीरे ऐसे करके पीछे की ओर ले जाएंगे। ये देखिए, ये भी एक, इसको भी ऐसे करके पीछे की ओर ले जाएंगे। ले गए कि नहीं बच्चों? और ले गए तो यहाँ पे मीटअप किया कि नहीं किया बच्चों? यहाँ पे ये हो जाएगा ए डैश और यहाँ तो बी है ही। अच्छा, यहाँ ओ बच्चों। आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं बच्चों? दिख रहा है ना? हाँ, तो बच्चों जैसे ही दो ट्रायंगल दिख रहा है समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये परपेंडिकुलरली खड़ा था कि नहीं खड़ा था बच्चों? हाँ, अच्छा बच्चों, अब ये यहाँ से ये वाला आई और ये वाला आर है कि नहीं बच्चों? है। हाँ, अच्छा बच्चों, अपन जानते हैं ना कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है बच्चों। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्योंकि ये और ये बराबर है, तो 90 माइनस आई ये भी और 90 माइनस आई ये भी। ठीक बच्चों, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा कि नहीं होगा? और जैसे ही एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर क्या होगा बच्चों? एंगल 2। कैसे होगा? क्योंकि सर 90 माइनस आई ये भी और 90 माइनस आर दोनों जो होगा, आर के जगह पे अपन क्या ले देंगे बच्चों? आई। तो ये भी 90 माइनस आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बच्चों जैसे ही 90 माइनस आई, तो अब ये 2 और ये 3 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? होंगे ना? तो आपको इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डैश ओ और बी, यानी ये, इसमें अगर देखे जाए बच्चों तो ये वाला एक कॉमन लाइन है कि नहीं है? है ना? अच्छा, ये 90 डिग्री है कि नहीं है? और ये एंगल 1 बराबर एंगल 3 है कि नहीं है? तो ए एस ए से कन्ग्रुएंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ए एस ए से कन्ग्रुएंट हो जाएगा ना? तो क्या बोलेंगे कि एंगल ए डैश ओ, सॉरी ओ ने, एंगल ए डैश बी और ओ बराबर एंगल ए बी और ओ बच्चों। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बच्चों। ओके, क्या बच्चों? 90 डिग्री। अच्छा बच्चों, ये वाला तो हो गया 90 डिग्री। फिर दूसरा क्या है कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 और ओ बी इसमें भी और इसमें भी ओ बी, तो ये कॉमन हो जाएगा नहीं बच्चों? ये कॉमन। तो बच्चों बाय ए एस ए, किससे बच्चों? ए एस ए से दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बाय ए एस ए ट्रायंगल ए ओ बी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू द ए डैश बी ओ और बी। होगा कि नहीं होगा? अगर जैसे ही कन्वर्जेंट हो गया बच्चों तो अपन क्या बोल सकते हैं सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी से कि ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी। यानी क्या हुआ बच्चों कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों? हाइट ऑफ इमेज। ओके बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है प्लेन मिरर केस में वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है बच्चों। अब दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है वो भी समझिएगा बच्चों, ठीक है? लेकिन पहले ये वाला देख लीजिए बच्चों, ठीक है? छाप लीजिए, ठीक है? ठीक है, अब जैसे छाप लिया बच्चों, तो अब इसके बाद बच्चों क्या करना है कि यहाँ पे पहली प्रॉपर्टीज आपको लिख देनी है। क्या करनी है? पहली प्रॉपर्टीज क्या करनी है? लिख देनी है। ठीक बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टीज क्या हो गई? पहली प्रॉपर्टीज हो गई कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज।
ठीक बच्चों। दूसरी क्या होती है प्रॉपर्टी कि मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस होता है किसका बच्चों, मिरर से इमेज का। किसका होता है, मिरर से इमेज का। तो क्या हो गया बच्चों, तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। फिर तीसरा क्या होता है बच्चों, प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करता है। क्या करता है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज क्या फॉर्मेशन करता है, तो प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या है बच्चों, इरेक्ट इमेज। चौथा प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों, वो होता है लैटरल इन्वर्जन का। क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन का या लैटरली इन्वर्टेड, जो भी बोल लीजिए आप, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है बच्चों कि जो राइट साइड है वो किसमें दिखाई देता है, लेफ्ट साइड में। किसमें दिखाई देता है, लेफ्ट में दिखाई देता है, यानी उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाना, इसे क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर सो लैटरल इन्वर्जन। ओके बच्चों, अब जैसे लेटर इन्वर्जन है, इसमें मेनली जो है हमको हमारे सिलेबस में एक इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट जो होता है, इंग्लिश में जो कैपिटल अल्फाबेट है उनमें हमको लेटर इन्वर्जन देखना है कि ऐसे कितने लेटर्स हैं जो लेटर इन्वर्जन शो कर सकते हैं और ऐसे कितने लेटर्स हैं जो लेटर इन्वर्जन शो नहीं कर सकते बच्चों। तो चलिए हम वो देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ठीक बच्चों, जैसे ही हम यहाँ सबसे पहले आते हैं ए पे। किस पे आते हैं बच्चों, इसमें यहाँ तक लिखेंगे बच्चों कि कितने ऐसे लेटर है जो शो नहीं करते। जैसे हम ए पे आए तो ए बच्चों, ये प्लेन मिरर है बच्चों, तो अब ये ए ऐसे कैसे ही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, क्योंकि जैसा ये दिख रहा है वैसे ही ये वाला इसके सामने, इसके सामने, तो ए यानी ए लेटर इन्वर्जन शो नहीं कर रहा है, तो ए लेटर इन्वर्जन शो नहीं कर रहा है बच्चों। बी अगर ऐसे देखे तो ये बी यहाँ से ऐसे हो जाएगा, नहीं उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये लेटर इन्वर्जन शो कर रहा है। सी बच्चों, वो भी अगर ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगा। डी बच्चों, अगर ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएंगे। अगर ई अगर ऐसे बच्चों तो ये ई ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एफ भी करेगा बच्चों, एफ के बाद क्या होता है बच्चों, जी भी करेगा। एच, वो एच नहीं करता है बच्चों, क्या है बच्चों, एच नहीं शो करेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि एच अगर ऐसे है तो ये भी ऐसे ही बनेगा। फिर एच का होता है बच्चों आई भी लेटर इन्वर्जन शो नहीं करता है। जे इस तरह का छत्ता है ना बच्चों, ये इधर जाएगा तो छत्ता घंटी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, छत्ता घंटी उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब इधर के क्या है बच्चों, के अगर ऐसे है तो ये के ऐसे हो जाता है, ठीक है। एल भी लेटर इन्वर्जन शो करता है। फिर बट एम आता है बच्चों, क्या आता है, एम, क्या आता है, एम। एम अगर ऐसे बच्चों तो एम ऐसे ही हो जाएगा, तो लेटर इन्वर्जन शो नहीं कर रहा है एम बच्चों। एन ये शो करता है बच्चों, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये ऐसे हो जाता है, लेटर इन्वर्जन शो कर जाता है। इसका जो ये डंटी है ना, ये डंटी ये उल्टा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो एम हो गया, एन हो गया, फिर ओ पी क्यू बच्चों अगर ऐसे है तो इसका पुछड़ी देखिए बस, खाली बच्चों पुछड़ी से समझते हैं कि जो क्या होता है लेटर इन्वर्जन शो कर रहा है, बाकी का नहीं है। तो ओ, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर। अब आर बच्चों तो करेगा ही करेगा, एस भी करेगा, टी नहीं करता है बच्चों, यू नहीं करेगा बच्चों, भी नहीं करेगा बच्चों, डब्ल्यू नहीं करेगा बच्चों, फिर एक्स वो भी नहीं करेगा बच्चों। हाँ, एक्स तुम्हारी भी काट के गई थी ना, हाँ, यू वी डब्ल्यू एक्स। वाई में कंफ्यूजन होता है बच्चों, इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट बोला मैंने, ये वाई ऐसा होता है तो ये भी लेटर इन्वर्जन शो नहीं करेगा, यहां से ये वाई। तो बच्चों टोटल कितने लेटर्स हो गए, तो 11 लेटर्स। कितने हो गए बच्चों, देयर आर 11 लेटर्स विच डू नॉट शो लैटरल इन्वर्जन। क्या बच्चों, लैटरल इन्वर्जन शो नहीं करेगा, ठीक है बच्चों, वो लेटर इन्वर्जन शो नहीं करेगा। तो लेटर इन्वर्जन समझ में आएगा बच्चों, चलिए ठीक है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि मल्टीपल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, मल्टीपल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कुछ ट्रिक बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा, अब जैसे ही मान लीजिए कि सपोज ये देखिए, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, इस दोनों के बीच में यहाँ 90 डिग्री पे ये दोनों प्लेन मिरर लाई कर रहे हैं बच्चों, क्या हो गया, 90 डिग्री पे लाई कर रहे हैं ना। तो अगर इसके बीच में अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है। तो इसका इमेज यहाँ से ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, ये इसका डिस्टेंस हो गया मिरर से, इसका ये डिस्टेंस हो गया कि नहीं बच्चों। हाँ, तो सेम अगर यहाँ देखेंगे तो बच्चों एक इमेज यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा इस मिरर का, तो यहाँ मान लीजिए I1 क्या हो गया बच्चों, I1। अब इधर क्या बन जाएगा बच्चों, सेम इधर डिस्टेंस पे यहाँ पे मान लीजिए I2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, I2। अच्छा, ये वाला इमेज जो है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा नहीं करेगा, तो इस इमेज को ऑब्जेक्ट काम करेगा तो बच्चों यहाँ पे बन जाएगा, कहाँ पे बन जाएगा,
यहाँ पे I3, अच्छा तो ये वाला भी तो सर इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हम, हाँ तो इसी के ऊपर में एक और बन जाता है I4। बच्चों अब ये I3 और I4 क्या हुआ, कॉन्साइड कर गया, क्या कर गया बच्चों, कॉन्साइड कर गया। और कॉन्साइड करने पे यानी एक दूसरे के ऊपर में आ जाने पे दिखाई कितना देगा, एक ही दिखाई देगा ना, तो टोटल एक और इमेज बन गया बच्चों। तो यानी एक इमेज ये I और एक I2 और एक I3, टोटल कितने इमेज बने, 3। तो यानी जब 2 प्लेन मिरर are perpendicular to each other and object is placed between them, टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना होगा बच्चों, 3। टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितना होगा बच्चों, 3। तो इधर से इतना प्रोसेस से करना पड़ा ना बच्चों, करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, क्या बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, लिख लीजिए ना, ठीक बच्चों। हाँ तो अब यहां देखिएगा क्या करना है बच्चों। अब मान लीजिए अगर 2 मीटर है तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम एंगल कितना पॉसिबल है, यहां पे देखा जाए तो 360, कितना पॉसिबल है बच्चों, 360। और इस एंगल को मान लीजिए बच्चों कुछ देर के लिए थीटा, क्या मान लीजिए 2 मीटर के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो बच्चों करना क्या है, सबसे पहले 360 बाय थीटा करना है। क्या करना है बच्चों, 360 बाय थीटा। इसको सपोज कुछ भी मान लीजिए, एक क्या कहते हैं वेरिएबल नंबर में m मान लीजिए, क्या मान लीजिए बच्चों, m। अच्छा m की वैल्यू 360 बाय थीटा, यानी क्या करना है कि यहाँ पे 360 और जो मीटर का एंगल रहेगा उसको डिवाइड कर देना है। अच्छा बच्चों अब डिवाइड करेंगे तो 2 ही चीज पॉसिबल है, या तो सर इवन आएगा या तो क्या आएगा, ऑड आएगा। बच्चों जब भी इवन आएगा, जैसे देखिए 90 है ना, हाँ तो अगर 360 बाय 90 किए बच्चों क्या हुआ, 4 वर्क नहीं हुआ, तो 4 इमेज तो बन रहा था बट क्या हो रहा था, कॉन्साइड कर रहा था, एक इमेज क्या कर रहा था, कॉन्साइड कर रहा था। तो इसी कारण से -1 करके यहाँ पे क्या करते थे, 3 करते थे ना। तो इवन जब भी आएगा बच्चों तो नंबर ऑफ इमेज में क्या करना है बच्चों, m-1, क्या करना है बच्चों, m-1, थैंक यू। अच्छा अब ऑड आएगा तो हमको क्वेश्चन देखना है, क्या देखना है बच्चों, सी क्वेश्चन, क्या करना है, क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में वर्ड क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है बच्चों। अगर सिमेट्रिकल होता है तो सिमेट्रिकल में एक फिर से -1 कर देता है, फिर से कॉन्साइड हो जाता है बच्चों। तो इसमें नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बच्चों, m-1। बट एसिमेट्रिकल में कुछ नहीं बच्चों, नंबर ऑफ इमेज बराबर m, क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ इमेज बराबर m। तो बच्चों यहां पे आपका प्लेन मिरर और प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, खत्म होता है बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।